हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शंस के इम्पैक्ट के बारे में, साथ साथ में लैंड पूलिंग पॉलिसी जो है वहाँ की, एल जोन है, उससे गुड़गांव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मेनली जो गुड़गांव लेने आ रहे थे लोग दिल्ली से प्रॉपर्टीज़, वो किस मात्रा में अब वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट का रुझान रहेगा, क्या एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट का रुझान रहेगा दिल्ली में स्पेसिफिकली। अगर लैंड पुलिंग पॉलिसी चेंज होती है, किस हिसाब से होती है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। ये ना वन ऑफ द वैल्यूएबल वीडियो रहेगी गुड़गांव रियल एस्टेट की आज के टाइम पे। तो पूरी वीडियो देखे बिना आप लोग मत जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग शेयर कर सकते हैं जिसको समझ आए, जिसको पसंद आए। तो अगर आज अभी ना क्या हो रहा था, पिछले 2-3 साल से बहुत लोगों को बरगला, एक रॉन्ग फिगर के जरिए बरगला दे रहे थे सब लोग, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स। क्या उसमें था, क्या दिल्ली की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, और क्या होगा उसका 5% भी गुड़गांव आ गया तो गुड़गांव के रेट्स ये हो जाएंगे, वो हो जाएगा। बट ये ना फैक्ट एंड फिगर बिल्कुल सही नहीं है, उसके रीजंस कुछ हैं। आज तक मैंने ये फिगर कभी नहीं दिया क्या 1%, 2%, 3% लोग आ जाएंगे तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, स्पेसिफिक रीजंस हैं। आज आप जो दिल्ली है, दिल्ली की पॉपुलेशन देखोगे तो दिल्ली की पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है क्या जो गुड़गांव के बजट को हिट कर सकते हो, चाहे वो आज से 2 साल 3 साल पहले हो, चाहे वो आज हो, कि गुड़गांव के बजट को जो हिट कर सकते हो वो 5% जो पॉपुलेशन आएगी उसमें होंगे नहीं। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 3-3.5 करोड़ है और उसके बाद अगर आप उसका 5-7% निकालेंगे, 5%, ठीक है, तो वो ऐसे लोग हैं 5% जो टोटल जिनके कॉर्पस में शायद गुड़गांव आता है, ठीक है, 5% से भी कम लोग होंगे। अगर 5 से 10% ऐसे हैं कि जिनके कॉर्पस में गुड़गांव आता है, वही लोग, वो लोग शिफ्ट नहीं होंगे। वो उसमें से भी ना एक चॉइसेस हैं हर एक आदमी की, कोई गुड़गांव में जाना चाहता है, कोई नोएडा का है, ठीक है, कोई कहीं का है। तो वो ना डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे उसका वो जो 5% नंबर आया है ना, जो 4% नंबर आया है, अब उसका नंबर आप लोगों को तय करना है क्या उसमें से कितना परसेंट आएगा, ठीक है। आप टोटल में से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, माइग्रेशन हुई है, होगी और होती रहेगी। अब बात करते हैं इसकी इम्पैक्ट वाली जर्नी की। इससे रिलेट करके मैंने एक सिंपल सा फिगर आप लोगों को देने वाला हूं। तो अगर आप लोग जब भी देखेंगे ना, इसकी लैंड पूलिंग पॉलिसीज की बात आती है या और चीजें आती हैं, इस संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ सभी जो लोगों की नजर है वो एल जोन लैंड पे है। लैंड जो आती है अब UVR2 के आसपास, ठीक है, तो उस पे सभी लोगों की नजर है। क्या वहां पे डेवलपमेंट होगी तो गुड़गांव की शायद इन्वेस्टमेंट एक क्या होगा वहां पे जाएगी या और कहीं जाएगी। बट इससे पहले यही सिनेरियो था जब जेवर एयरपोर्ट की बात हुई थी। तो बहुत लोग कहते थे कि भाई जेवर एयरपोर्ट जाएगी, कुछ गुड़गांव के इन्वेस्टमेंट, तो उससे गुड़गांव के रेंज में फर्क पड़ेगा। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं, चाहे वो जेवर हो, चाहे ये एल जोन की लैंड रहेगी, यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत टाइम लगने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज होने वाली क्या है, गवर्नमेंट जो हिट करेगी, जो वो हिट करेगी मिडिल सेगमेंट को सबसे पहले। तो वहां पे बसावट आने में टाइम लगता है। हाँ, एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं मार्केट के, जैसा मैंने भी पहले भी बताया। अब सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, अब गुड़गांव में लैंड की अवेलेबिलिटी और वहां पे लैंड की अवेलेबिलिटी में बहुत फर्क है, ठीक है। अब वहां पे हजारों एकड़ लैंड है, तो इट डजंट मीन कि आप एकदम से कोई भी चीज खरीदेंगे या गवर्नमेंट कोई भी चीज एलोकेट करेगी एकदम से तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने के चांसेस है। मार्केट साइकिल का आपको पता ही है। पहले सबसे पहले लैंड की बात कर लेते हैं हम। जहां पे लैंड की स्कैरसिटी होती है वहां पे डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। देयर इज नो सेकंड थॉट इन इट। दूसरी चीज, जब भी कोई अपनी कॉन्डोमिनियम में देखता है घर, तो उसमें से ना 2 से 3 चीजें जरूर देखता है। चाहे वो प्लॉट खरीद रहा हो, चाहे वो हाई राइज खरीद रहा हो, चाहे वो कुछ खरीद रहा हो, वो सबसे पहले देखता है क्या मेरे यारे प्यारे रिश्तेदार कहाँ पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। आज मैंने बहुत से लोगों को ऐसों को प्रॉपर्टीज दी हैं जो यूपी, बिहार,
आसाम, डीजीआई लेवल के, एसपी लेवल के, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट होके दे आर कमिंग हेयर इन गुड़गांव, क्योंकि उनके सभी रिश्तेदार, उनके सभी चीज़ें यहाँ पे और आसपास इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, उनका दिल्ली में एक प्लॉट पड़ा है बट वो रहना यहाँ पे चाहते हैं, वहाँ पे भी तो बसी बसाई लोकेशन है। तो ये जब आप चीज़ें समझेंगे और आगे कंक्लूड करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, जहाँ पे भी एल जोन और गुड़गांव की ये एक डेमोग्राफिकली अगर हम लोग चीज़ें देखें, जब भी अगर प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ें देखें तब भी, और रही माइग्रेशन की बात, तो दिल्ली वाला, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, सिर्फ वो आदमी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदता है जो 5% है, उसमें से भी जो 0.5% जिसका बजट अलाउ करता है, क्योंकि आज जो बजट रेंजेस हैं वो अलग अलग डिफर करती हैं गुड़गांव में। यहाँ पे अगर आप लोग 1 करोड़ रुपए के 1-1.5 करोड़ रुपए में देखेंगे तो अफोर्डेबल या उसके इक्विवेलेंट साइजेस के कारपेट एरिया अगर आप देखेंगे तो सिकुड़ के 700-750 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट रह गया है कारपेट एरिया, जो 1.5 करोड़ रुपए तक के बजट में आएगा। उससे ऊपर का कारपेट एरिया नहीं आता 1.5 करोड़ रुपए के बजट के रेंज में। जहां पे भी आप कैलकुलेट करेंगे पर स्क्वायर फीट, आप चाहे पूरे गुड़गांव का कहीं का भी कर लो, ठीक है, हल्के से हल्के एरिया का कर लो, बड़े एरिया में तो आएगा ही नहीं इतना भी। ठीक है, अगर आप बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, गोल्फ कोर्स रोड की, ठीक है, सम पार्ट ऑफ एसपीआर की, तो इस एरियाज में तो देर इज नो सेंस कि आप उस रेट की बात कर सकें अफोर्डेबल को छोड़ के, क्योंकि रह गए दीनदयाल के फ्लोर, दीनदयाल में भी इतना एरिया आता है। तो आप जब देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए में आपको न्यू गुड़गांव एसपीआर का कुछ पार्ट, तो उस टाइप से चीजें मिलेंगी, और वो सेगमेंट कैटर करेगा एल जोन, और जो भी दिल्ली का वो एल के जोन जो भी बसा वहां पे है, क्योंकि अभी बसेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन उसका यही होने वाला है क्या, अभी पहले बात तो धरातल में आने में टाइम लगेगा, चीजों को धरातल में आने में इसलिए टाइम लगेगा क्योंकि जब बड़ी लैंड होती है उसको समेट के और एक साथ करना, उसकी लैंड पॉलिसी बनानी, उन सबको एक्वायर करना, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी एकदम से छड़ी घुमा देंगे और वो सब क्लियर हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। वो गेम है 10 से 15 साल की, जैसे आज भी जेवर एयरपोर्ट पिछले 3-4 साल से हम लोग गेम में इन है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है, खूब किया है, उसे भी पहले से कर रहे हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट से सब कुछ है। और आज भी जब आप किसी से पूछोगे कंसल्टेंट से क्या वो कितनी बड़ी गेम है, तो आज भी 10 से 15 साल का नाम आता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ के साथ होने वाली है, और मैं कंपेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हिस्सों में जमीन दी जाएगी ना वहां पे भी, तो जब हिस्सों में जमीन दी जाएगी तो रेट और जो बजट रेंज होगा 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास के बाहर होंगे, क्योंकि आप वहां पे प्रैक्टिकली जाके जमीन का रेट देखें, जो कच्ची कॉलोनियां काट के उनका रेट देखें और यहाँ का रेट देखें, तो मार्केट बिल्कुल अलग अलग है, सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मेजर चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। रीजन बीइंग, जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा जो ये एयरपोर्ट वाला सारा पार्ट था, UBR2 गया, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट गया द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है रोड्स पे, कनेक्टिविटीज पे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब लैंड उनके हाथ में होंगी, डिपार्टमेंट्स उनके हाथ में होंगे, तो दिल्ली की शेप कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ चेंज होती हुई जरूर दिखाई देगी, उसमें कोई डाउट भी मुझे नहीं लगता है। हाँ, और कनेक्टिविटी चाहे वो फरीदाबाद से हो, चाहे वो नोएडा से हो, चाहे वो गुड़गांव से हो, चाहे वो मेट्रो के रूट्स हो, चाहे वो अपकमिंग मेट्रो हो, तो बहुत सारी चीजें अब आप लोगों को सुलझती हुई दिखाई देगी एज टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, EDC IDC अब 20% इन लोगों ने लिए है क्या भाई, 20% से चेंज होगी, EDC IDC 20% बढ़ा दिया और 10% हर एक साल बढ़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की वही गवर्नमेंट गुड़गांव में भी है। आप लोग सभी बोलते हैं कि यार गुड़गांव में ये नहीं है, वो नहीं है, ड्रेनेज नहीं है। आज बादशाहपुर ड्रेन को बनते हुए कितना टाइम हो गया और अब भी वो 30-32% कंप्लीट है, जिसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। वो डेडलाइन अब कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक पूरी होगी। अगर इसी स्पीड से, अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट अगर इतनी काबिल और इतनी सारी चीजें होती, तो सिर्फ क्या गुड़गांव में काम नहीं होता? नहीं,
क्योंकि दिल्ली में निगाह डायरेक्टली सेंट्रल की लीडरशिप की रहती है, तो उस वजह से वहां पे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप लोगों को चीजें कंक्लूड होकर जल्दी मिले। और उसी के साथ साथ में गुड़गांव में हम लोगों को एक लहर आती हुई दिखाई देगी क्या, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी पॉजिटिव वे में हम लोगों को चलता हुआ दिखाई देगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा क्या, ईडब्ल्यूएस की एक पॉलिसी आती थी पहले, क्या होता था इसमें, हाई राइज कोई भी बनाता था बिल्डर को ईडब्ल्यूएस बनाने होते थे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के फ्लैट बोलते हैं उसे, वो भी बहुत बिकते हैं गुड़गांव में बाय द वे। आप लोगों को बता दूं उसकी रेंज 8-10 लाख रुपए से 25-30 लाख रुपए तक जाते हैं, जिसका रेंटल बड़ा अच्छा आता है। तो रजिस्ट्री करा के लोग लेते हैं, रजिस्टर्ड केस बहुत सारे हैं गुड़गांव में। जीपीए के साथ किसी को मत जाना कहीं पे भी, और मैं नहीं भेजता, मेरे को फोन मत करना उसके लिए, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक, कि भाई अब क्या हुआ, उसमें वो पॉलिसी बंद कर दी गई है। प्रॉपर लेटर लिख के जो अमाउंट थी उसकी, जो ग्रांट थी, वो सबमिट कर दी गई वापस। उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये था कि जमीन इतनी महंगी हो गई है, बिल्डर नहीं दे पा रहा, ऊपर से जो ये वाले हैं, ठीक है, योजना कर विभाग है, वो उसको डिलीवर करने में उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब ये वाली पॉलिसीज खत्म होंगी, जब अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में आज रहे नहीं, ये खत्म होंगे, तो जनता जाएगी कहाँ? ठीक है, जब दिल्ली की जनता जो होगी, जो यूवीआर की जनता होगी, जो एटमॉस्फेयर उसमें रहना चाहेगी, तो 1-1.5-2 करोड़ वाले सब शिफ्ट, जिसको लॉन्ग टर्म का विजन है, 5-7 साल बाद शायद वहां पे आप लोगों को कुछ होता हुआ दिखाई दे इस टाइप का। हाँ, जो अपने रिश्तेदारों के साथ, यारे के साथ, प्यारे के साथ, एनआरआईज इसमें एक बड़ा फैक्टर है। एनआरआई का वहां इन्वेस्टमेंट करने का सेंस आज नहीं बनता, आज से 2 साल बाद नहीं बनता। हाँ, बाद में बन सकता है, हो सकता है क्या बन जाए, मैं ये नहीं कहता क्या बन ही नहीं सकता कभी भी। जब पॉलिसी क्लियर होगी तो हम लोगों को एक कॉन्क्रीट कोई चीजें मिलेंगी, क्या उसमें कितना हम लोगों को सेंस बनता है। आज की डेट में गुड़गांव ना तो उससे कहीं हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे जेवर से हिट नहीं हुआ था, ना ही होता हुआ दिखाई देगा। कोई साइबर हब का आदमी, साइबर सिटी का आदमी कोई भी एल जोन में रहने नहीं जाएगा अनटिल अनलेस वो वहां पे एक इकोसिस्टम जब तक तैयार नहीं कर देते। जब वो इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा, हाँ, लोग शायद वहां पे रुझान बनेगा। और उस दौरान और इस दौरान में कम से कम भी अभी 8 से 10 साल का गैप है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह प्लान करें। यही मेरा टेक था इस पूरे इशू पे। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आई। जिसको वीडियो समझ आई वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।